5 अगस्त 2019 ये तारीख भारत के इतिहास में दर्ज की गई थी क्योंकि इसी दिन जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी और आज इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी की हवा कितनी बदली। इसी की पड़ताल की हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता ने। ये वही कश्मीर है जहां दहशतगर्दी चरम पर थी। ये वही कश्मीर है जहां हमेशा आतंक का साया मंडराता रहता था। ये वही कश्मीर है जहां से पत्थरबाजी की तस्वीरें आम हुआ करती थी। जी हाँ, ये वही कश्मीर है जहां अमन और चैन की सिर्फ बातें होती थी, लेकिन असल में दिन दहाड़े गोलियां चला करती थी। अब उसी कश्मीर में आबो हवा बदली हुई है। उसकी गवाही लाल चौक पर शान से फहरा रहा ये तिरंगा दे रहा है। आज का दिन आपके लिए क्यों इतना? बेशक से सर, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस दिन की हमारी जिंदगी में, खासकर जम्मू कश्मीर वालों की जिंदगी में। आज़ादी तो बेशक से हमें 1947 में मिल गई थी, बट सही मायनों में आज़ादी हमें 3 साल पहले ही मिली है, और वो भी नरेंद्र जी की बदौलत, हमारे प्रधानमंत्री जी की बदौलत। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का। और देखिए, इनको आजादी, जब ये बात करते हैं कि 1947 में पूरे देश को आजादी मिली, अगर सही मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों को आजादी मिली है तो वो 2019 में 5 अगस्त को मिली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई महिला किसी की शादी होती थी बाहर किसी भी स्टेट में, तो उनके बच्चों को प्रॉपर्टी राइट से दुश्वार किया जाता था, उनको प्रॉपर राइट से मिलते थे। लेकिन अब सरकार नहीं बल्कि उनका दिल डिसाइड करेगा कि किसने कहाँ शादी करनी है, किस राष्ट्र में शादी करनी है, कहाँ जाके शादी करनी है। धारा 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की घटना में भी किसी भी नागरिक और जवान की मौत नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनुच्छेद 370 खत्म होने के पहले और बाद के 3 साल की घटनाओं की तुलना करते हुए जानकारी दी है कि कश्मीर जोन में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पुलिस ने इन मामलों को 6 कैटेगरी में बांटा है। इनमें लॉ एंड ऑर्डर की 3686 घटनाएं 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच हुई हैं, जबकि 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच में सिर्फ 438 ही हुई। लॉ एंड ऑर्डर की घटनाओं में 370 हटाए जाने से 3 साल पहले 124 नागरिकों की मौत हुई थी, जो स्पेशल स्टेटस हटाए जाने के बाद शून्य हो गई। 2019 के बाद किसी भी जवान की मौत नहीं हुई है। वहीं कश्मीर में आतंकी घटनाओं की बात करें तो 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच कुल 930 घटनाएं हुई, जो 370 हटाए जाने के बाद घटकर 617 हो गईं। इन आतंकी घटनाओं में 370 लागू रहने से पहले 290 जवान शहीद हुए थे और 191 नागरिक मारे गए थे। धारा 370 हटाए जाने के 3 साल बाद 174 जवान शहीद हुए और 110 लोग मारे गए। इसके साथ ही नए कश्मीर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। धारा 370 हटने के बाद से घाटी में सैलानियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आप लाल चौक जा रहे हैं, उसके बाद कारगिल जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कैसी फीलिंग? ये एक प्राउड फीलिंग है, ना कि सिर्फ हमारे लिए, इनफैक्ट जब हमारे पेरेंट्स हमें भेज रहे थे, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग थी कि हमारी बेटी फाइनली जा रही है और एक ऐसा काम करने जा रही है कि जिसे शायद बहुत लोग काफी मुश्किल कंसिडर करेंगे एक लड़की के लिए। देखिए क्या जज्बा है, कितना जोश है, कितनी खुशी है। इनके चेहरे की खुशी सब कुछ बताती है कि कितने जोश से वहां पे जा रही हैं। कैसा लगेगा जब आप जाके लाल चौक पे तिरंगा लहराएंगे? बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको कितनी खुशी महसूस होगी? बहुत ही एक गर्व का जो अवसर प्रदान हुआ है हमें आज, तो बहुत खुशी है कि हम वहां पर जाकर तिरंगा लहराएंगे। जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों ने पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार कश्मीर में बर्फबारी का आनंद उठाने 1,40,000 से ज्यादा पर्यटक अकेले फरवरी के महीने में ही पहुंच गए थे। इस साल 4 अप्रैल का दिन श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इतिहास में अब तक के सबसे व्यस्त दिन के तौर पर दर्ज किया है। इसमें 15,014 लोगों ने कश्मीर के अंदर और बाहर 90 उड़ानों में यात्रा की। पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने श्रीनगर शारजाह के बीच एक सप्ताह में 5 उड़ानों को मंजूरी दी। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है, कश्मीर तरक्की और विकास की राह पर अग्रसर है, लेकिन उसी कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है और उसका नाम है टारगेट किलिंग। 2021 में शुरुआती 6 महीने में 11 हत्याएं हुई थी। बाद के 6 महीनों में 24 हत्याएं दर्ज की गईं। 2022 में शुरू के 6 महीनों में ही 20 टारगेट किलिंग हो चुकी हैं। सरकार के लिए यही टारगेट किलिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर इसे पार पाया गया तो घाटी में डर और दहशत में भारी कमी आएगी, साथ ही विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
जम्मू से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।